3 बच्चों की डेड बॉडीज घर से मिली। बच्चों की वालदा है वो अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गई। तो बच्चा जो है वो चीख रहा है। घर के सरबराह ने पड़ोसियों के मुताबिक ये जवाब दिया कि मेरे बच्चे तो घर पे ही नहीं है, वो तो कोई पिक्चर या मूवी देखने के लिए सिनेमा गए हैं। इस बात को बुनियाद बनाकर फिर उसको सस्पेक्ट करार दिया गया। बच्चों की उम्रें जो है वो 16 साल से लेकर 8-7 साल तक की हैं। 2 बच्चे हैं, 1 बच्ची है। लाहौर में होने वाली कत्ल की एक लर्जा खेज वारदात, जिसमें एक बाप ने अपने 2 बच्चों बल्कि 3 बच्चों और बीवी को कत्ल कर दिया। और सबसे बढ़कर ये 15 दिन पहले फैमिली आई थी। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर जहांगीर खान साहब। इनसे जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जहांगीर भाई ठीक ठाक है? अल्लाह। जहांगीर भाई ये मामला बढ़ते ही जा रहे हैं। इससे पहले इचरे में भी हमने आपको देखा था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक औरत ने अपने बच्चों की गर्दन काट दी। ये क्या सारा मामला है? नासिर डोगर नामी बंदा है, आगे क्या मामला है? बाहर से आया था, इतना पता है मुझे। अच्छा हमजा, इसमें अभी तक ना डिक्लेयर नहीं किया गया पुलिस की जानिब से कि बाप ने 3 बच्चों को और बीवी को मर्डर किया है, माँ ने बच्चों को मर्डर करके सुसाइड की है, या बाहर से किसी ने आकर इन चारों का कत्ल किया है। क्योंकि अभी इसकी तफ्तीश शुरू हुई है। आज अभी आप देख सकते हैं कि फोरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स पुलिस ने रिकॉर्ड किए हैं। घर का जो सरबराह है नासिर, उसको शामिल तफ्तीश किया गया है। इनके करीबी जो अजीज़ रिश्तेदार पाकिस्तान में मुकीम हैं, उनके बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं। इनकी फैमिली हिस्ट्री चेक की जा रही है। इनके पास्ट जो डिस्प्यूट्स हैं उनका जायज़ा लिया जा रहा है। मुख्तलिफ क्लोज सर्किट फुटेजेस पुलिस ने इकट्ठी की हैं और जो ऐनी शाहिदीन हैं उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं। इसलिए ये तमाम तरह अभी शुकूक व शुबहात या पॉसिबिलिटीज़ हैं जिन पर पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। हतमी वजह क्या है, एक्चुअल में ये वाक़या क्यों पेश आया, इसके महरक़ात क्या हैं, किसने किसको मर्डर किया और फिर सुसाइड की, या डिस्प्यूट्स क्या हैं, ये अभी तफ्तीश के साथ मंसूब बातें हैं जो कि तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद सामने आएंगी कि एक्चुअल में ये वकूआ क्या है। असल में गुज़िश्ता रात इन 3 बच्चों की डेड बॉडीज़ घर से मिली। खातून जो इन बच्चों की वालदा है वो अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गई। जो घर का सरबराह है उसके स्टेटमेंट्स में पुलिस को तजाद नज़र आया, फिर उसको शामिल तफ्तीश मतलब उसके बयानात में तजाद था, मतलब पहले कोई और बयान दिया, बाद में कोई और। ये जो मुकामी अफराद हैं, जो मुकामी दुकानदार हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, उनका ये कहना है कि एक बच्चे के दर्द से कराहने की आवाज़ उन्होंने सुनी और बैल दी तो घर का जो सरबराह है नासिर वो बाहर आया। उन्होंने कहा कि जी आपकी जो पिछला एरिया है वेंटिलेशन का, वहाँ पर शायद कोई मसला है, कोई बच्चा जो है वो चीख रहा है। तो घर के सरबराह ने अपने पड़ोसियों के मुताबिक ये जवाब दिया कि मेरे बच्चे तो घर पे ही नहीं हैं, वो तो कोई पिक्चर या मूवी देखने के लिए सिनेमा गए हैं। तो इस बात को बुनियाद बनाकर फिर उसको सस्पेक्ट करार दिया गया। अभी वो मुल्जिम करार नहीं दिया गया पुलिस की तफ्तीश में अभी तक। ये बयान जो था इससे शकूक व शुबहात ने जन्म लिया। अब बात असल में ये है कि बच्चों की उम्रें जो है वो 16 साल से लेकर 8-7 साल तक की हैं। 2 बच्चे हैं, 1 बच्ची है। खातून जो है वो एक्चुअल में अमेरिकन नेशनल थी। उसने इस शख्स के साथ जब शादी हुई तो शख्स ये उसके साथ अमेरिका गया, फिर बच्चे हुए, बच्चे अमेरिकन नेशनल हो गए, फिर ये वापस आए 15-20 दिन पहले यहाँ पर आके इन्होंने घर रेंट पर लिया। तो ये सारे फैक्ट्स सामने रखते हुए और साथ साथ फोरेंसिक एविडेंसेस जो कि घर के अंदर से कलेक्ट किए गए हैं, जिनमें फिंगरप्रिंट्स हैं, जो घर में खाना पका था उसके सैंपल्स हैं, जो कूड़ा करकट है उसमें से नमूने लिए गए हैं, ताकि ये तयन किया जाए कि किस नौयत का जहर इस वाक़े में इन बच्चों को कत्ल करने के लिए या खातून की हलाकत में इस्तेमाल हुआ है, किसने बनाया, किसने तैयार किया, कहाँ से लिया। ये बहुत से सवालात हैं अभी। तो इस वाक़े की तफ्तीश, इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। बिल्कुल एक ना तफ्तीश जो है वो एक वक्त तलब मरहला है, ख़ास तौर पर किसी ऐसे केस में जिसमें बच्चे और ख़वातीन इन्वॉल्व हों, विक्टिम्स हों। तो उसमें तफ्तीश से पहले कोई क़यास राय करना या कोई राय कायम करना जो है उसकी तफ्तीश को ख़राब करने के मुतरादिफ है। ये तो सोशल मीडिया पे और दीगर चैनल्स पे यही चला मुबैना तौर पे। अच्छा, ये बड़ी आसान बात है कि हम सोशल मीडिया पे मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल करके बहुत सी बातों को कवर कर लेंगे, लेकिन आप ये देखें कि हमारी इस तरह की रिपोर्टिंग जो है वो किसी केस की तफ्तीश को ख़राब करने के साथ साथ लोगों के माइंड में एक राय बना देती है कि एक शख्स अगर बेगुनाह है तो हम उसको ज़बरदस्ती मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल करके सस्पेक्ट जब डिक्लेयर कर देते हैं, सस्पेक्ट उसको करार दे देते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। अब लोगों को शायद मुबैना लफ्ज़ की अहमियत का, उसकी डेप्थ का अंदाज़ा नहीं है। तो बाद में आप देखें कि हक़ायक़ कुछ और निकलें तो फिर आप उस हक़ायक़ को लेकर जाने में कितना वक्त लगेगा, कितने लोग हैं, जिंदगी के लिए बिला वजह कल्प्रेट बन जाएगा। लोगों के माइंड में बात आ जाएगी कि शायद इसने अपने बीवी बच्चों को मारा या इस औरत ने बच्चों को मार के सुसाइड की। तो लोगों को फिर आप बाद में साबित करना या उनके दिमाग में उस झूठ को हटाकर सच को डालना जो है एक मुश्किल
काम बन जाता है। थैंक यू सो मच जहांगीर साहब, आपने बड़ी, मैं कहता हूँ, मुफस्सिल और मुदल्लिल तरीके से इस सारे, लेकिन ये बड़ी लर्ज़ा। आपको क्या लगता है कि ये क्या माइंडसेट है? ये अभी हमने पीछे भी देखा इचरे में, ये माइंडसेट क्या है? पीछे कोई ना कोई अपना ही निकलता है, क्या इस वजह? तरह के जो वाक़यात हैं जिसमें एक ही फैमिली के लोग विक्टिम्स हों, फैमिली के लोग ही फिर उसमें एक्यूज़ड बनकर सामने आए, तो ज़्यादातर वाक़यात में सबसे बड़ी वजह जो सामने आती है वो अदम बर्दाश्त है, घरेलू लड़ाई झगड़े हैं जो कि दिन ब दिन रिश्तों में दरारें आ रही हैं, लोगों के इख्तलाफात इस कदर शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं कि वो सुलझने का नाम नहीं लेते, ईगो के इशूज़ हैं, बिहेवियरल इशूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये बड़ी वजूहात हैं। अब इस एरिया में रहने वाला कोई लोअर मिडिल क्लास का शख्स तो हो नहीं सकता कि हम किसी गुर्बत से तंग आकर किसी का घरेलू नाचाकी और अमेरिका पॉलिटिक्स, अमेरिकन नेशनल है फैमिली, तो गुर्बत वाला एलिमेंट तो आप निकाल दें, आ जाके बचता फिर घर का ज़ाती झगड़ा, घरेलू नाचाकी, इख्तलाफात, ईगो के इशूज़, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। अदम बर्दाश्त एक लफ्ज़ में अगर उसको कहा जाए तो अदम बर्दाश्त है, जो कि एक बड़ा फैक्टर है इस तरह के वाक़यात के रूनुमा होने में। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।